आज कांग्रेस के एक और झटका लगा। उमर अब्दुल्ला के बाद अब ममता बनर्जी के भतीजे और तृणमूल कांग्रेस के सांसद अभिषेक बनर्जी ने भी कह दिया कि ईवीएम को लेकर शोर मचाना ठीक नहीं है। असल में आज महाराष्ट्र विधानसभा का सेशन शुरू हुआ तो मां विकास आघाड़ी के विधायकों ने ईवीएम के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। विधान भवन की सीढ़ियों पर ईवीएम के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। मां विकास आघाड़ी के विधायक हाथों में ईवीएम हटाओ लोकतंत्र बचाओ के पोस्टर लिए हुए थे। दिल्ली में भी ईवीएम के खिलाफ बयानबाजी हुई तो तृणमूल कांग्रेस के महासचिव अभिषेक बनर्जी ने कहा वो खुद कई चुनाव लड़ चुके हैं, उन्हें नहीं लगता कि ईवीएम के जरिए गड़बड़ी हो सकती है, लेकिन फिर भी अगर कांग्रेस के पास सबूत हैं तो इलेक्शन कमीशन को दें, वरना बेकार में हल्ला मचाने से कुछ नहीं होगा। जो लोग ईवीएम पे सवाल उठा रहे हैं, अगर उनके पास कुछ है तो इलेक्शन कमीशन को जाके वो डेमो दिखानी चाहिए कि भाई हमारे पास ये वीडियो है। क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने वो सबको बुलाया था और मैं इतना दिन से चुनाव जमीन पे करवाता हूं, मुझे लगता है आप अगर ईवीएम रैंडमाइजेशन के टाइम ठीक से काम करेंगे और बूथ पे जो लोग काम करता है वो मॉक पोल के टाइम पे भी आप अगर चेक करेंगे, उसके बाद काउंटिंग के टाइम पे आपका 17 सीट जो फॉर्म होता है जिससे बैलेट यूनिट कंट्रोल यूनिट मिलाया जाता है, वो अगर ठीक से चेक करेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि ये जो एलिगेशन है इसमें कोई सब्सटेंस है। अगर फिर भी किसी को लगता है कि भाई ईवीएम मैनिपुलेट हो सकता है, ईवीएम हैक हो सकता है, तो मुझे लगता है डेलीगेशन जाके इलेक्शन कमीशन को मिलना चाहिए, मिलके एक डेमो दिखाना चाहिए कि भाई ये टेक्नोलॉजी से या ये सॉफ्टवेयर से या ये मैलवेयर से आपका ईवीएम हैक हो सकता है। और अगर वो भी नहीं कर सकता है तो इसको लेकर नीचे आंदोलन करें। भाई खाली 2-3 टिप्पणी करने से नहीं होता है। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी कहा था कि जब कांग्रेस लोकसभा चुनाव में 100 से ज्यादा सीटें जीती तब उसने ईवीएम पर सवाल क्यों नहीं उठाए। अब्दुल्ला ने कहा जब आप जीतें तो ईवीएम ठीक, हारे तो ईवीएम खराब, ये तरीका गलत है। उमर अब्दुल्ला ने कहा अगर कांग्रेस को लगता है कि ईवीएम में गड़बड़ी की जा सकती है, ईवीएम भरोसे के काबिल नहीं है, तो फिर उन्हें चुनाव का बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन चित भी मेरी पट भी मेरी, राजनीति में ऐसा नहीं चलता। I have no problem, मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है कि आप ईवीएम को मुद्दा बना रहे हैं, जब तक आप जीत के बाद भी उस पर कायम रहें। ईवीएम केवल तभी मुद्दा नहीं हो सकती जब आप चुनाव हार जाएं, क्योंकि तब भी वही ईवीएम होती हैं। जब उसी ईवीएम के इस्तेमाल से आपके 100 से ज्यादा सांसद चुनकर आए, तब आपने उसे पार्टी की जीत बताकर जश्न मनाया। कुछ महीने बाद आप बदलकर यह नहीं कह सकते कि देखिए हमें यह ईवीएम पसंद नहीं है, क्योंकि चुनाव के नतीजे वैसे नहीं आए जैसे हम सोच रहे थे। अगर आपको ईवीएम से दिक्कत है तो आपको उस पर बने रहना चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि आपको ईवीएम से दिक्कत हो और आप चुनाव लड़ रहे हैं? अगर आपको मशीनों पर भरोसा नहीं है तो आपको लड़ना ही नहीं चाहिए। आप ये नहीं कर सकते कि मुझे मशीन पर भरोसा नहीं है लेकिन हम चुनाव लड़ते रहेंगे। अगर जीत गए तो चुप रहेंगे, लेकिन हार गए तो मशीन में कुछ गड़बड़ है। मैं आपको याद दिला दूं कि इस साल के शुरू में मैं चुनाव हारा, मैंने कभी भी मशीन पर इल्जाम नहीं लगाया। मैं जीता, इसमें मशीन का कोई लेना देना नहीं है। ये वोटर ही हैं, एक दिन वो आपको वोट करते हैं, अगले दिन नहीं। ईवीएम में सिर्फ इसलिए दिक्कत नहीं हो सकती क्योंकि आप चुनाव हार रहे हैं। EVMs cannot just be a problem. हालांकि अभिषेक बनर्जी और उमर अब्दुल्ला के बयानों पर कांग्रेस का कोई बड़ा नेता कुछ नहीं बोला। कांग्रेस के सांसद दानिश अली ने इतना जरूर कहा कि शुरू में तो इंडिया अलायंस की सभी पार्टियों ने ईवीएम का विरोध किया था, लेकिन अब कुछ लोगों का स्टैंड बदल गया है क्योंकि उनकी अपनी अपनी मजबूरियां हैं। ईवीएम के सवाल पर सिर्फ कांग्रेस पार्टी नहीं, पूरा इंडिया गठबंधन, और हम आज से नहीं कह रहे हैं, पहले से कह रहे हैं। विपक्ष की सभी पार्टियों ने ईवीएम पर डाउट, शक जाहिर किया है। कौन सहमत है, कौन सहमत नहीं है, कौन कब सहमत हो जाता है, कौन कब असहमत हो जाता है, हर किसी की अपनी अपनी जो है कंपल्शंस होते हैं। किसी को राज्यपाल के साथ मिलकर के चलना है, किसी को उपराज्यपाल के साथ मिलकर के चलना है, तो हर किसी के अपने अपने कंपल्शंस हैं। ईवीएम को लेकर उमर अब्दुल्ला ने जो बात कही वो सबसे सही है, सबसे सटीक है। चुनाव हार जाओ तो ईवीएम खराब है, जीत जाओ तो ईवीएम पर खामोश हो जाओ, ये कैसे चल सकता है। लेकिन ईवीएम पर सबसे करारा जवाब महाराष्ट्र से आया है। चुनाव आयोग ने सभी 288 सीटों की 1440 ईवीएम्स के वोटों का
वीवीपैट से मिलान किया और कहीं भी एक भी वोट की गड़बड़ी नहीं मिली। इसके बाद भी अगर कुछ लोग ईवीएम की शिकायत करते रहे तो उसका कोई मतलब नहीं है। अगर किसी के पास कोई पुख्ता सबूत है तो उसे लेकर चुनाव आयोग में शिकायत करें और यह चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है कि ऐसे हर सवाल का संतोषजनक जवाब दे। लेकिन बिना सबूत के, बिना किसी प्रूफ के रोज रोज आरोप लगाना किसी भी तरह जस्टिफाइड नहीं है।